हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज अपन करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, और उसके साथ आपको मैं एक कॉल है और एक पुट बैंक निफ्टी का और निफ्टी का भी दोनों का बताऊंगा, जो जैकपॉट लेवल होने वाले हैं। क्योंकि कल के दिन देखोगे तो कल के दिन मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग के सेक्शन में मैंने आपको एक वीडियो बना के डाला था। अगर आपने वो देखा रहेगा तो बिल्कुल पैसे बचाए रहेंगे, क्योंकि पूरा डाटा, पिछला डाटा निकाल के 2009 से निकाला था और 2023 तक पूरा डाटा निकाला था, और 24 का भी उसमें ऐड हो गया। आप देखोगे तो कैंडल ये कैसे बनी है। गैप अप ओपनिंग थी अच्छी खासी, लेकिन कॉल भी डाउन आ रहा था और पुट भी डाउन आ रहा था। मतलब कोई भी प्रीमियम में, मतलब ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं, अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। अगर किसी ने काम किया रहेगा तो बिल्कुल लॉस ही किया रहेगा और कुछ किया ही नहीं रहेगा। तो एफ भी बेच रहा है कंटिन्यूस, वो भी लेंगे इसमें। पूरा अपन वीकली एनालिसिस करके डेली एनालिसिस के साथ कॉलर पुट का भी प्रीमियम आपको बताऊंगा। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, मैंने पिछली वीकली एनालिसिस जो की थी उसमें भी आपको पूरे लेवल दिए थे, और उसके लेवल के ही मार्केट चला है। अगर आपने देखी नहीं रहेगी तो वो देख लीजिए जाके। मैं डेली की भी अभी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम कम मिल रहा है इसलिए उतना नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखोगे गाइज, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये वीकली चार्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखो ऐसे। तो बस इसको, ये मार्केट को यही एक सपोर्ट बचा हुआ है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो अच्छा खासा गिरावट दिख रही है, क्योंकि एफ आई भी कंटिन्यूशन सेलिंग की तरफ है। तो और यूएस में इलेक्शन चालू है, इलेक्शन की वजह से आप देखोगे तो कमला हैरिस ही शायद, मतलब ज़्यादा वोटों से नहीं लेकिन चुनाव में जीत के आएगी। वो इलेक्शन ज़्यादा दिन चलता है, चुनाव उनका ज़्यादा दिन चलता है। कुछ मुझे लगता है 5 नवंबर तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब चुनाव हारने की मतलब संभावना लग रही है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प हार गए तो अपना इंडियन मार्केट को थोड़ा तकलीफ होगी, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है वो बिजनेस का है, वो बिजनेस के हिसाब से चलते हैं। वॉर वगैरह तो वो होने नहीं देते, या तो आर या पार ही करने की उनकी कोशिश रहती है। लेकिन अगर कमला जी अगर आई तो उसका इंडियन मार्केट पे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव इम्पैक्ट गिर सकता है। तो उसके हिसाब से भी देखेंगे गिरावट के चांसेस कैसे, क्योंकि पूरे पैटर्न भी गिरावट के बने हैं। जब ने देखोगे तो शुक्रवार के ट्रेडिंग सेक्शन में 3,800 करोड़ की सेलिंग की। फिर मुहूर्त सेक्शन दिया, उनको एक्स्ट्रा मिल गया उसमें, और उन्होंने 211 करोड़ की सेलिंग कर दी। अभी डीआई कि कब कब तक संभल पाएंगे मार्केट को, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि चाइना मार्केट में वो यहाँ से पैसा उठा के शायद चाइना मार्केट में फंसा, मतलब डाल रहे पैसा। तो वहाँ उनको वैल्यूएशन कम मिल रहा है, मतलब मार्केट नीचे मिल रहा है, उसके हिसाब से वहाँ उनकी इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से देखेंगे एनालिसिस अपन वीकली, और मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो गाइस देखोगे तो ये स्ट्रक्चर को पीछे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखोगे ये मार्केट ऊपर आया, यहाँ थोड़ा सा पॉज किया, फिर ऊपर गया, अभी ये हाई बन गया। ये समझो पीछे का नहीं है, आगे वाला कुछ नहीं है। तो ये हाई बन गया, तो ये नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। ये हाई को ब्रेक करके जैसे मार्केट ऊपर गया तो अपन बोल सकते हैं इसने अप ट्रेंड में चला गया। फिर नीचे आया, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो यहाँ से इसने डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके ऊपर चला गया। फिर इसको ब्रेक किया तो अपन बोल सकते हैं कि अभी अप ट्रेंड में गया। सेम यहाँ भी वैसा ही देखना है गाइज। ऐसे ऊपर आया, समझो यहाँ पे ये हाई बना था, इसको तोड़ के मतलब उस पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। यहाँ से सपोर्ट लेके जैसे यहाँ तक गया तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ के अप ट्रेंड में मार्केट चला गया। अभी मार्केट के पास ये रह गया, रेजिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट का काम करेगा। फिर ये ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, थोड़ा देर इंतज़ार किया। मतलब वहाँ देखो वीकली 3 कैंडल बनी है, मतलब उन्होंने कोशिश की कि वहाँ रुकने की, या फिर वहाँ से फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू करने की। इसको ब्रेक करता था अपन अप ट्रेंड कंटिन्यूशन बता सकते थे। लेकिन
ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे आया। मैं इसी के बेस पे आपको वीकली एनालिसिस पिछली डाली थी और वैसा ही हो रहा है। अभी आगे देखेंगे तो फिर इसके पास वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ से देखोगे तो ये देखो, ये सपोर्ट आ रहा है 30,891 और ये बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ है। इसको सपोर्ट बोल सकते हैं, इसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं और डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई थी। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ भी 2 बार बाइंग आ चुकी है, तीसरी बार भी आने के चांसेस है। लेकिन ग्लोबल व्यू और मार्केट सेंटिमेंट, चार्ट पैटर्न वगैरह देख के लग नहीं रहा है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। लेकिन मार्केट है गाइस, वो अपने हिसाब से नहीं चलता, वो खुद का मनमर्जी से चलता है, डाटा के हिसाब से चलता है। अपन ऑप्शन चेन भी देखने की कोशिश करेंगे। अभी गाइस देखोगे तो बुलिश बेरिश की अगर सोच रखनी है तो मार्केट ऊपर नीचे करके यहाँ तक आके यहाँ आया है। अगर ये एरिया को तोड़ता है तो यहाँ तक के लिए अपन उसको देख सकते हैं। अगर यहाँ आके यहाँ से फिर रजिस्ट करके यहाँ तक आता है तो यहाँ तक देख सकते हैं, या फिर कंटिन्यूशन में यहाँ से नीचे आया तो मार्केट को अपन बेरिश बोल सकते हैं। क्योंकि अगर वहाँ से टूटा, क्योंकि ये एरिया लास्ट सपोर्ट दिख रहा है मुझे, तो फिर ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है अच्छी वाली, यहाँ तक आएगा, मतलब 23,000 तो कम से कम आने वाला है। और उसको भी तोड़ दिया तो फिर ये फिर 1000 पॉइंट गिरेगा। मतलब ये अगर फॉर्मेशन देखोगे हेड एंड शोल्डर का, जो मैंने पिछली बार बताया था, ये वीकली में भी ऐसे ही बन के फिर यहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे। तो डेली में तो हेड एंड शोल्डर बनाता है, उसको कंप्लीट करता दिख रहा है। लेकिन अगर वीकली में बन गया तो बड़ी गिरावट यहाँ तक भी आ सकती है, 18,000 तक भी आ सकता है मार्केट। उसमें मतलब रोकने वाला कौन उसका बचा है? DI बाइंग कर रहे, रिटेलर नहीं रोक पाएंगे इतना बाइंग कर करके। और मार्केट के सेंटिमेंट बेरिश हो चुके हैं पूरे। तो वीकली चार्ट में आपको जो दिख रहा है वो मैंने बता दिया। अब देखोगे, अब लाइन ड्रॉ कर लो। ये देखो, यहाँ पे भी यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई थी, फिर इसके बाद ये सपोर्ट रह जाएगा और इसको तोड़ दिया तो फिर उसको नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आपको मालूम है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है तो बहुत बड़ा फास्ट और जल्दी मूवमेंट दे देता है। तो डेली में देखेंगे कैसे दिख रहा है अपने को, क्या चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं। गाइस लास्ट तक देखिएगा, पूरा डेली का भी कल का भी व्यू बता दूंगा और बैंक निफ्टी भी बाकी है, ऑप्शन चेंज का भी एनालिसिस आपको, और कल के दिन किस कॉल और पुट में काम करना है वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। उनके भी लेवल बता दूंगा कि कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है। ये देखोगे, ये मैं हेड एंड शोल्डर की बात कर रहा था, तब मार्केट यहाँ था, तो इसने अच्छा खासा यहाँ तक फॉल दे चुका है। लेकिन कंप्लीट हेड एंड शोल्डर यहाँ कंप्लीट होगा। तो अगर यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसा यहाँ आके गाइस यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ उसका पैटर्न कंप्लीट होगा। लेकिन ये चांसेस भी लग रहे हैं डाटा के हिसाब से। ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे अपन, यह अगर टूटता है तो यहाँ और यहाँ। लेकिन ये वीकली एनालिसिस है, कल के कल टारगेट आएंगे ऐसे मत सोचना, क्योंकि मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से, और ये ट्रेंड लाइन पे भी कुछ दिन जाके फिर नीचे भी आ सकता है। तो वो भी समझ लेना कि थोड़ा सा नीचे दिखा और आपने तुरंत समझ लेना बेरिश हो गया और आप भी बेरिश हो गए, तो ऐसा मत करना। उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 1 आवर में भी गाइस देखोगे आप स्ट्रक्चर वाइज तो पूरा डाउन ट्रेंड बन रहा है। लेकिन ये एरिया में ऐसा एक बॉक्स भी बन रहा है, इस पर भी ध्यान देना, इसको अवॉइड मत करना। क्योंकि अगर फिर से यहाँ पे नीचे आता है ये बॉक्स के, तो फिर ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि कितना टाइम यहाँ स्पेंड करेगा बोल नहीं सकते। तो मैंने जो लेवल मार्क किए गाइस वो आप भी कर लेना और इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो इसके बीच में काम करना अवॉइड करोगे तो सही रहेगा। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ये पहला टारगेट, या फिर यहाँ पे मिलता है और कुछ बेरिश पैटर्न बनाता है तो यहाँ तक के लिए टारगेट ले सकते हो। तो मार्केट अभी कल कैसे ओपन होता है उस पर डिपेंड है। 15 मिनट पे देखते हैं, उस पर समझ सकते हैं कि कहाँ ओपन हुआ तो कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है।
छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे गाइस तो यहाँ भी एक अच्छा खासा 3 बार टेस्टेड रेजिस्टेंस बन चुका है और नीचे में ये वाला सपोर्ट लेवल है। तो गाइस इसको देख सकते हो। अगर मार्केट अभी आप देखोगे मूरत सेक्शन पे मैंने जो वीडियो बनी थी, अगर वो दिख रहेगी आपने तो आपने काम नहीं किया रहेगा और पैसा बचाया रहेगा। लेकिन अगर काम किया रहेगा तो पूरा पैसा डीके हो गया। नए ऑप्शन सेलर को पैसा मिला रहेगा, नए ऑप्शन बायर को, क्योंकि मार्केट नीचे आया थोड़ा सा। और वो 1 घंटे में कितना मूव होगा गाइज आपको तो मालूम है, क्योंकि उसको मोमेंट लेने में ही 1 घंटा लग जाता है। इंडियन मार्केट उतना फास्ट मूवमेंट नहीं देता और फिलहाल के सेंटीमेंट के हिसाब से तो पूरा स्लो डाउन ही चल रहा है। तो समझते हैं कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो कुछ नहीं करना है गाइज, क्योंकि यहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं आपको, लेकिन संभल के करना है। यहाँ पे 4-5 मिनट की कैंडल देखोगे तो ये अगर इसका हाई ब्रेक करता है, ब्रेक करके क्लोज करती है तो यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं। लेकिन मैं तो ये एरिया में पूरा काम नहीं करने वाला। जब तक इसको डाउन साइड ब्रेक नहीं करते तो ये टारगेट मिलेगा, उसके नीचे जैसे जैसे जाता जाएगा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना, आपको अच्छे खासे टारगेट भी मिल सकते हैं निफ्टी में। क्योंकि निफ्टी में ज़्यादातर देखोगा इस पोटेंशियल अभी बचा नहीं है। जब तक एक्सपायरी का सेटलमेंट होता नहीं 20 तारीख के बाद, तभी कुछ मोमेंटम देख सकते हैं। तो तब तक के लिए 100 या 150 पॉइंट का मोमेंट निफ्टी में ज़्यादातर आ सकता है। यहाँ से देखोगे यहाँ अगर आके रुकता है और ब्रेक करता है, अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ डाउन का पैटर्न बनता है तो गाइज ये अच्छा खासा ट्रेड बन जाएगा यहाँ तक के लिए। अगर इसको भी मोमेंटम में ब्रेक कर देता है तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ यहाँ तक रुक सकते हो। तो निफ्टी में पूरा मतलब यही कुछ है जो आपको बताना था। अभी ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन पे क्या बता रहा है और ऑप्शन चेन कैसे देख के अपन काम कर सकते हैं ये भी आपको बताता हूँ। ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। यहाँ पे देखोगे तो न्यू बिल्डअप देखोगे गाइज तो पीछे नीचे की तरफ कुछ नहीं दिख रहा है। रिफ्रेश कर लेते एक बार। नीचे की तरफ कुछ नहीं दिख रहा है और ऊपर की तरफ भी कुछ नहीं। ये पुराना वाला डाटा है। कल फिर यहाँ पे बिल्डअप हुआ डाटा दिखाई देगा। यहाँ पे देखोगे तो रजिस्टेंस 24,500 पे बता रहा है और सपोर्ट देखोगे तो 24,200 पे बता रहा है। ये देखो यहाँ पे ये कल के दिन डेवलप हुआ डाटा है। और ये भी तो मतलब ये पुराना वाला डाटा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। मतलब क्या है, फिर से बेरिश प्रेशर 300 पे रेजिस्टेंस बन गया और ये जो था 300 पे वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब बेरिश प्रेशर। तो गाइस सीधी सीधी बात है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट नीचे जाने की चांसेस रहेगी। ये बिल्डअप 100 पॉइंट नीचे हो रहा है, मतलब कम से कम 100 पॉइंट का डाउनफॉल मिल सकता है। मतलब अप ट्रेंड के लिए देखना ही कम है। लेकिन कल अगर यह रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ वीक हो जाता है, फिर यहाँ बताने लगता है तो थोड़ा सा बुल मूव आ सकता है, बाइंग आ सकती है। तो ऑप्शन चेन में ज़्यादातर बिल्डअप नीचे की तरफ हो रहे, आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। फिर आप देखोगे यहाँ पे भी 93% दिख रहा है, मतलब नीचे की तरफ ही। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कोई बिल्डअप नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ वीकनेस है और फिर यहाँ ज़्यादा वीकनेस है, मतलब ये भी नीचे की तरफ है। अभी कल सुबह ओपन होने के बाद मंडे को मार्केट ऑप्शन चेन अगर बेरिश दिखाती है तो कंप्लीट बेरिश सिनेरियो हो जाएगा। अभी तो देखोगे आप तो बेरिश ही दिख रहा है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि दिमाग में बेरिश ही रख के चलना। मंडे के दिन बेरिश सिनेरियो ही अच्छे खासे चल सकते हैं। तो आपको अभी मैं बताता हूँ कि ऑप्शन में कौन कौन से प्रीमियम में काम कर सकते हैं और उनकी लेवल। हाँ गाइस, तो देखोगे तो अपन दोनों भी कॉल में और पुट में ऐड द मनी में काम कर सकते हैं। कल निफ्टी में देखोगे तो ये स्टॉप लॉस होगा 178 का। अगर मार्केट इसके नीचे चला के
5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर देता है तो कॉल में मूवमेंट नहीं आएगा, ऐसे कंसिडर कर सकते हो। अगर फिर से रिवर्स आके 220-21 को अगर क्रॉस कर देता है तो मतलब यहाँ तक, और यहाँ से एंट्री पॉइंट है अपना 221 के ऊपर अगर अच्छी खासी कैंडल क्लोज कर देता है ग्रीन में तो उसका पहला टारगेट होगा 252, दूसरा टारगेट होगा 300 और फिर 349 और 400 तक जा सकते हैं अपन। इसमें देखोगे तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में काम करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट जा रहा है तो जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर डर लग रहा है तो मैं बुक कर लूँ, तो बुक भी कर सकते हो। लेकिन मार्केट की पोटेंशियल कॉल साइड में कम है जाने की, इसलिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करने की सलाह दे रहा हूँ। लेकिन मार्केट अपने आप में एक अलग ही है, समझ सकते हो कि अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं चार्ट के हिसाब से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि स्पाइक में स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट बाद में चला जाता है। मतलब ऐसे यहाँ कैंडल क्लोज कर देगा और तुरंत स्पाइक मार के नीचे और फिर ऊपर, मतलब उसका कोई मार्केट का कोई सगा वाला है नहीं, उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ये कॉल के थे। पुट में देखोगे तो पुट में भी 300 में ही काम करना है आपको, 24-300 में। इसके लेवल बढ़िया लग रहे हैं, आप देख सकते हो। प्रीमियम भी ठीक ठाक है। ये देखो, ये 200 का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है। अगर आपकी एंट्री हो जाती है तो आपको 200 तक रुकना है, उसके नीचे नहीं रुकना। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और देखोगे तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी 24-25 पे के ऊपर अगर क्लोज कर देता है मार्केट 225 वगैरह उसके ऊपर, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 100 पॉइंट का 254-53। अगर इसको अच्छी खासी कैंडल से ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप चल सकते हो। यहाँ देखो 287, फिर 100 पॉइंट दिख रहे हैं अपने को। मतलब मार्केट कम से कम 400 तक जाने की कोशिश, मतलब ये प्रीमियम डबल होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कल के दिन। और ये प्रीमियम में अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे खासे प्रीमियम है और कल के दिन मूवमेंट अच्छी खासी आने के चांसेस है। इसलिए आप उसमें काम कर सकते हो और अच्छा खासा गेन कर सकते हो। और देखो 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेके आप बहुत बार निकल चुके हो। मतलब आप अपने आप से पूछिए कि थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेके गेन कर रहा है, अपना पोर्टफोलियो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो बड़े बड़े टारगेट लोगे तभी अपना पोर्टफोलियो बढ़ेगा और अपने बैंक अकाउंट में पैसे दिखेंगे कि मार्केट से मैंने पैसे कमाए हैं। नहीं तो कभी 10 पॉइंट लिए और कभी 10 पॉइंट दे दिए, कभी 20 पॉइंट लिए और 40 पॉइंट दे दिए, ऐसे ही चल रहा है। तो बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करते हैं। जिस दिन अपने को दिखेगा अच्छा पोटेंशियल उस वक्त मैं आपको बता दूंगा, और यही कल के दिन चांसेस लग रहे हैं। तो अभी बैंक निफ्टी का समझते हैं कि क्या क्या दिख रहा है। गाइस ये वीडियो यही पॉज कर देते हैं, बैंक निफ्टी की वीडियो अलग से बना दूंगा। थोड़ा सा काम मुझे आ रहा है, इसकी वजह से मैं ये पॉज कर रहा हूँ, और बैंक निफ्टी की वीडियो आपको थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की बोली थी, लेकिन बैंक निफ्टी की अलग से वीडियो डाल दूंगा थोड़ी देर बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए टाटा बाय बाय।